बहुत सारे विश्वासियों को प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, ये सारी चीजें सिखाई जाती है, हाँ या ना? हर एक कलीसिया में सिखाते, भाई तुम विश्वासी हो, तुमने प्रार्थना करनी है, उपवास करना है, प्रार्थना करनी है, उपवास करनी है, बाइबल पढ़ना है। हालेलुया। मैंने लास्ट ईयर भी इस टॉपिक के ऊपर मैंने प्रचार किया था, दैट इज रिट्रीट। बोलो बोलो, रिट्रीट। रिट्रीट, रिट्रीट क्या होती है? आपने कभी सांप को देखा है? सांप को, स्नेक, सांप को देखा है? टीवी के ऊपर ही देखा होगा, अगर हकीकत में नहीं। जब वो अपनी पुरानी चमड़ी निकालता है तो वो एक जगह पे ठहरा रहता है कि यहाँ वहां भागते रहता है? हाँ, जब वो अपनी पुरानी चमड़ी निकालते रहता है तो एक जगह पे खड़ा रहता है कि नहीं? हाँ या ना? उधर ही रहता है जब तक उसकी पुरानी चमड़ी ना निकले और नई ना आ जाए। जब सारी निकल जाती है तब जाके वो नया बनके फिर से वैसे दौड़ने लग जाता है, भागने लग जाता है, क्रिपल करने लग जाता है, हाँ या ना? ये रिट्रीट भी सेम ऐसे ही है। अब ये साल खत्म होने आ रहा है और हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं, हाँ या ना? परमेश्वर की हजूरी में। लेकिन अगर आप अपना नया साल में एंट्री शरीर में होके करो तो ये आपके लिए बड़ा डेंजरस काम है, बहुत खतरनाक है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान ऐसे लोगों को फिर पकड़ लेता है जो शरीर में होके फिर प्रवेश करते हैं। हालेलुया। ये महीना बस थोड़े से दिन रह गए, वेरी फ्यू डेज। रिट्रीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिट्रीट कई तरीके के होते हैं, जो हम अपने परिवार के साथ बैठ के टाइम बिताते हैं या किधर घूमने जाते हैं, वो भी एक रिट्रीट होता है। हालेलुया। कलीसियाएं में भी रिट्रीट होती है। हम बॉम्बे में 3-3 दिन रिट्रीट में बैठे रहते थे, सुबह से लेके शाम तक। हम देहरादून गए थे 2012 में एंड वो 9 दिन की रिट्रीट थी। दैट वाज, हम सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक हम बैठे रहते थे। इतना क्या, 10 बजे की चाय के लिए आधा घंटा का थोड़ा टाइम मिलता था, 1 घंटा लंच के लिए, फिर उसके बाद में फिर जाओ, फिर वचन होता था, फिर वर्शिप होती थी, बहुत सारे एक्टिविटीज होते थे रिट्रीट में। फिर शाम की चाय, उसके बाद फिर 8 बजे तक चालो, फिर आज शाम की रोटी खा के अपने घर में जाते थे। हालेलुया। इस रिट्रीट में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। हालेलुया। एक रिट्रीट होती है जहां हम और सिर्फ परमेश्वर, मेरी पर्सनल अपनी रिट्रीट, जहां ना मेरा वाइफ मेरे साथ, ना मेरा हस्बैंड मेरे साथ, कल्ला मैं और परमेश्वर, मैं और, बोलो, मैं और। अब इस रिट्रीट में हम क्या करते हैं? साल खत्म होने आया है, बस थोड़े से घंटे परमेश्वर के साथ बिताए रिट्रीट में? नहीं, मैक्सिमम कम से कम 2 या 3 दिन अपने ऐसे निकालने जो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के साथ बिताने। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर आपको वो ग्रेस दे, मैं बोल रही हूँ कि आप 2-3 दिन परमेश्वर की हाजिरी में बिताएं। हालेलुया। अब ये रिट्रीट में ये सिस्टर करना क्या है, क्या चीजें करनी है, लिख के रखो। अगर नहीं याद होगा तो सबसे पहले धन्यवाद। क्या करना है? धन्यवाद। कुलसियां 3 उसका 17, एक एक चीज का धन्यवाद देना है। एक एक चीज का जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में किया है उसका धन्यवाद देना है। परमेश्वर, इतने साल मेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, लेकिन आज दिसंबर 2 में परमेश्वर आपने मुझे वॉशिंग मशीन के साथ ब्लेस किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, अक्टूबर 23 को मेरे फैमिलीज, मेरा परिवार मेरे घर पे आया था, इतने सालों बाद मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ। डिटेल में हर एक चीज परमेश्वर के सामने रखे, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर, लास्ट टाइम मेरे पास कोई फोन नहीं थी, लेकिन इस महीने में मैंने फोन के साथ ब्लेस किया है, 2-2 फोन, 3-3 फोन। परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया।
इसका मतलब है आप बड़े ध्यान से बिना किसी उसका जो बेनिफिट, उसका जो परमेश्वर ने आपको जो बेनिफिट किया, आपको चीजें प्रोवाइड किए, आप बिना भूले उसको धन्यवाद कर रहे हो। हालेलुया। जब कभी रिक्वेस्ट आता है ना, तब हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर इस बंदे को जो फलाने जगह में रहता है, इसका बीवी का नाम ये है, ये इस एड्रेस में रहता है, उसको ये वाली आशीष देना, इतनी आशीष देना। हम बड़े डिटेल में परमेश्वर को बताते हैं, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि ऐसा ना हो मैं मांगू और किधर और ही चला जाए आशीष बरकत। तो परमेश्वर को हम बड़े डिटेल में बताते हैं, परमेश्वर ये बात है, ये बात है, इसके लिए मुझे इतना 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 चाहिए। लेकिन जब धन्यवाद की बात आती है, परमेश्वर हर एक चीज के लिए धन्यवाद, फिनिश। हाँ या ना? ऐसे ही करते ना परमेश्वर, सारी चीजों के लिए धन्यवाद। हो गया। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर ये करूं कि परमेश्वर मुझे ना ये चाहिए, ये चाहिए। अब मैंने धन्यवाद तो बोल दिया, अब मुझे ये चाहिए, हम ये करना लग जाते हैं। हालेलुया। फिर परमेश्वर बोलते हैं, देखिए कितना सेल्फिश है, कितना सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। हालेलुया। लेकिन जब आप धन्यवाद करो, एक एक चीज को मेंशन करो कि जब मैं चर्च जा रहा था परमेश्वर इस दिन को, तो मेरा बाइक के साथ किसी चीज के साथ एक्सीडेंट होने वाला था और आपने मुझे बचाया अपना हाथ देके, परमेश्वर उसके लिए आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर परमेश्वर बोलता है कि ये चीजें तो जनवरी में हुई थी, फरवरी में हुई थी, अभी तो दिसंबर आ गया है, तुम्हें इन छोटी छोटी चीजें अभी तक याद है जो मैंने तुम्हारी जिंदगी में की। तो परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारी जिंदगी में और क्यों ना और आशीष देके तुम्हें ब्लेस करूं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्वालिटी टाइम, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए बहुत ज्यादा टाइम बिता, हो सकता है पूरी रात ही लिख के बोलो, परमेश्वर इस चीज के लिए धन्यवाद, परमेश्वर इस चीज के लिए धन्यवाद, परमेश्वर ये हुआ था इसके लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा समय धन्यवाद में बिताएं। पढ़ा कुलसियां 3:17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, सब प्रभु यीशु के नाम से और करो। उसके द्वारा हाँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आप जहां जहां देखोगे वहां लिखा है जब जब आप प्रार्थना करो तो धन्यवाद के साथ करो। धन्यवाद, धन्यवाद। आपको पता है जब हम हमेशा धन्यवाद 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 बोलते हैं, कभी आपने ये नोटिस किया जब हमारे बच्चों को हमने कोई चीज नहीं दी और बोलते डैडी जी धन्यवाद, अगर कोई चीज मिलती है तो आके धन्यवाद बोलता है, थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। तो हमारा दिल क्या करता है कि ऐसे बच्चे को और दो और दो और दो। हालेलुया। फिर बोलेंगे यार मैं ये चीज तो दी ही नहीं है। हालेलुया। हम कभी कभी कोई बच्चा बोलता है पिताजी गाड़ी के लिए धन्यवाद, बच्चों के लिए धन्यवाद, बच्चों के लिए धन्यवाद, गाड़ी के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे दे चुका है, जबकि उनके पास है ही नहीं। डैडी जी मेरे को आपने वीडियो गेम ला के दिए इसके लिए धन्यवाद, लेकिन वो वीडियो गेम है नहीं। तो जो पिता है वो बोलेगा यार मैंने इसको दिया नहीं है लेकिन फिर भी धन्यवाद बोल रहा है, तो क्यों ना मैं इसको दे दूं। आमीन। हालेलुया। दूसरी बात आपने करनी है, आपने कितना प्रोग्रेस किया है ये पूरे साल, जनवरी से लेके दिसंबर में आपने कितनी तरक्कियां की है, वो आपने रिव्यू करना है। रिव्यू यानी लुक ओवर, देखना है कि कितना आपने सिंसियरली, ईमानदारी से परमेश्वर के सामने। हालेलुया। ऐसे 6 अलग क्षेत्र है जहां पे आपने रिव्यू करना है। दैट इज सबसे पहले अपनी आत्मिक जिंदगी, कितनी प्रार्थनाएं की है ये साल में, आपने कितनी प्रार्थनाएं की है। क्या लास्ट ईयर की प्रार्थना से इस साल आपकी प्रार्थनाएं बढ़ गई है कि कट गई है? लास्ट ईयर की जो बाइबल पढ़ते थे उसकी बाइबल पढ़ने से आज ये साल में आपने ज्यादा बाइबल पढ़ी है कि नहीं? कितनी बढ़ोतरी है आपकी? आपका पैशन परमेश्वर के लिए, जो आपका जो पैशन है, क्या वो बढ़ गया है, कट हो गया है, ठंडे हो गए कि गर्म हो?
वैसे ही हो जो पहले थे कि उसमें भी बढ़ोतरी है परमेश्वर के वचन में। जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, कितना आप समझ चुके हो, कितना प्रकाशन आ चुका है आपको, कितनी समझ आ चुकी है। गए साल आपको कितनी समझ आई थी वचन की, और इस साल आप कितना समझ रहे हो। समझ में आ रही बात? रिव्यू करना, रिव्यू करना आपका कैरेक्टर। क्या आप ये सोसाइटी के लिए एक यूजफुल बंदे हो? यूजफुल समझते हो? क्या आप किसी के लिए फायदेमंद हो? क्या आप लीडर बन रहे हो? आपका कैरेक्टर कैसे है? क्या आपके कैरेक्टर से मसीह झलकता है? हालेलुया, हालेलुया। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। इस एरिया में हर एक क्षेत्र में ईमानदारी से उसको लिखते जाओ। नहीं, यहाँ में नहीं था। डोंट बी अशेम्ड, शर्मिंदा नहीं होना इन चीजों को लिखने के लिए, ईमानदारी से। नंबर 2, इसमें जो मैं बोलती हूँ ना एरिया ऑफ प्रोग्रेस, उसमें 6 क्षेत्र है। सबसे पहले मैं बोला अपनी आत्मिक जिंदगी कितनी ऊपर गई है। उसके बाद है आपकी मानसिक विकास। आपका मानसिक विकास कैसे है? जो आपको वचन यहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्या आप उसके ऊपर चलते हो? चले हो कि नहीं चले हो? आपको पता, आप अपने आप को जज करो। एक इंसान अपने आप से बेटर और कोई आप मुझसे बोल नहीं सकता। आपको बाइबल पढ़नी बोली, क्या आपने पढ़ा? क्या आपने प्रार्थना करनी बोली, क्या आपने किया है? आपके वचन में क्या क्या सीखा है आपने यहाँ पे पूरी साल? चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये सारी चीजें आपको सिखाई गई वचन में से कितना चले हैं? समझ में आ रही बात? हालेलुया। क्या मैंने प्रार्थना की, उपवास किया और अपने आत्मिक जिंदगी को मैंने बनाया हुआ? मैंने अपने जो मन को अलाउड किया है उसको कि मेरा जो आजू बाजू जो एनवायरनमेंट है उससे मेरे से फायदा ले सकते हैं? आर दे यूजफुल? हालेलुया। कितनी मैंने बाइबल पढ़ी है? कम से कम एक बंदा पूरे साल में एक बार बाइबल पढ़नी जरूर चाहिए। कितनी बाइबल पढ़ी है? कभी पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। सिस्टर जी, मेरे को ना पढ़ने लिखने नहीं आता है। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, सॉरी। पढ़ना लिखना नहीं आना ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। पढ़ना लिखना सीखो। आपके बच्चे तो पढ़े लिखे हैं ना? स्वर्ग में ये एक्सक्यूज नहीं दोगे। परमेश्वर ने पूछेगा कितनी बार बाइबल पढ़ी? आप क्या बोलोगे? परमेश्वर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये कोई एक्सक्यूज नहीं। परमेश्वर बोलेंगे फिर तुमने ट्यूशन क्यों नहीं लगाया? ब्याह शादी में जाने के लिए 500-1000 रुपए तुम लोग के पास है, लेकिन 1000 रुपए ट्यूशन टीचर दे के आप ट्यूशन नहीं लगा सकते हो, उड़ाड़ा नहीं बच सकते हो, अपने बच्चों से नहीं सीख सकते हो। हमारे उधर एक औरत है, इट्स अ रियल टेस्टिमनी। वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ये आपके जिंदा वचन में पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं पढ़ लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ तू सब करने की सामर्थ रखती हूँ। आज उसको बाइबल पढ़ने आता है। वो किसी स्कूल में नहीं गई है, आज वो बाइबल पढ़ती है। हमें चाह भी नहीं है, हमें है ही नहीं कि मैंने बाइबल पढ़ना है। बस एक्सक्यूज है कि मैं नहीं पढ़ लिख सकता हूँ, मैं नाड़ी हूँ। ये कोई एक्सक्यूज नहीं आपका माना जाएगा। अंदर से रखो ना चाहत के परमेश्वर मैंने आपके वचनों को पढ़ना है। ये सिर्फ वचन पढ़ना नहीं है, जब आप इसको खोलते हो स्वयं परमेश्वर आपके सामने होता है। परमेश्वर आपके सामने होता है। क्या मेरे अंदर वो एटीट्यूड समझते हो? एक ऐसा व्यवहार है कि मैं गरीब, मैं फेलियर, हमेशा ऐसे ही रहूंगा जिंदगी में? नहीं। अगर ये कैरी करते हो मेंटालिटी पूरे साल, क्या मैंने इसको उठा के चला हुआ हूं कि मेरी जिंदगी कहां नहीं जाएगी? क्या मैं ये सोच के चल रहा हूं? तीसरा, अपने सेहत का कितना ख्याल रखा है? सेहत समझते हो ना, हेल्थ। अपने हेल्थ का कितना ख्याल रखा है? सिस्टर जी, रिट्रीट में और हेल्थ, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सब चीजें तो माने, लेकिन रिट्रीट में और सेहत का
1 कोरिन्थियों 6 उसका 19 से 20 तक पढ़ो। परमेश्वर बोलता है आपका मंदिर परमेश्वर का, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो इस शरीर का कितना ख्याल रखना है। उठ पटांग चीजें खाना, जो मर्जी खाना, पटर 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 चटर पटर खाए जा रहे, सेहत का कोई ध्यान नहीं, एक्सरसाइज नहीं करनी। थोड़ा सा उधर से इधर चल के आके प्रार्थना भी नहीं होती है कि मेरी एक्सरसाइज ही हो जाए। सुबह सुबह चलने नहीं जाना, वॉक पे नहीं जाना, एक्सरसाइज करनी है, अपने सेहत का ध्यान रखना है। पढ़ो 1 कोरिन्थियों 6 उसका 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है आपकी देह, जो तुम में बसा हुआ है। हाँ। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ। और तुम अपने नहीं हो। अपने नहीं हो। तो हम कैसे अपने शरीर का ख्याल नहीं रख सकते हैं? खाते रहो 24 घंटा खाते रहो। फास्टिंग बोलेंगे तो सिस्टर जी नहीं, भूख लगती है, सर दर्द होता है। हालेलुया। डॉक्टर भी बोलते हैं एक दिन इस अपने जो अंदर मशीनरीज है ना, उसको एक दिन आराम दिया करो। हालेलुया। उसकी ऑयलिंग हो जाने दो अंदर से, फिर दूसरे दिन देखो। ये जबान को भी ना थोड़ा टेस्ट अलग रखो सब चीजों से, फिर देखो खा के फिर कितना मजा आता है। हेल्दी फूड खाया करो, अच्छा खाया करो, केयरफुली खाया करो। ये नहीं कि 8-8, 10-10, 12-12, 20-20 रोटियां खा गए। चावल भी खाए, समोसे भी खाए, रोटियां भी खाए, खाते जाओ। ये कोई फास्टिंग नहीं हुई। फिर पूरे दिन का फास्टिंग रख के शाम को आप ये लो बड़ा टाट लेके बैठे हुए हो, एक आई की फास्टिंग। पूरा साल अपने अपने कितना सेहत का ख्याल रखा है। लापरवाही अपने सेहत के अनुसार, एक्सरसाइज नहीं करना, अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना। हालेलुया। समझ में आ रहे कलीसिया? आप जब किसी को 30 साल का देखते हो ना, 30 साल की उम्र का, तो आप उसको सोचते हो कि ये तो 50 साल 60 साल का बुढ़ा है या बुढ़ी है। हाँ या ना? क्यों? उसके शक्ल पे नजर आता है कि वो उतनी उम्र की, जबकि वो होती नहीं है। सच है। अभी की औरतें देखो, अभी के मर्द देखो, अगर उनको देखो, उनकी उम्र पूछो तो 30 साल 40 साल भी नहीं है, लेकिन लगते हैं 60 और 70 साल के। हालेलुया। टेंशन सिस्टर जी, टेंशन। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाए गए हैं? आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि ये शरीर जो है परमेश्वर का, और इसमें कौन वास करता है? पवित्र आत्मा। तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। केयरलेस कोई होते हैं ना, ये बात नहीं कि मैं गरीब हूँ इसके वजह से नहीं, आप केयरलेस हो। व्हाट इज द वर्ड फॉर केयरलेस? आप ध्यान नहीं देते हो। यू आर वेरी केयरलेस। जो मर्जी मटर चटर खा लिया, जितना मर्जी ये भी खाओ, वो भी खाओ। अपने सेहत का ख्याल रखो। हालेलुया। 5वां, आपने कार्यभार, परमेश्वर ने आपको कुछ काम दिए हैं, कुछ कार्यक्रम दिए हैं, कुछ मतलब है उसका, कुछ उद्देश्य है परमेश्वर ने जो आपको काम दिए। आपके परमेश्वर के राज्य में सेवा दी है, आप कितने वफादारी से निभा रहे हो? कम ऑन। सेवा ली है ना? किसी ने बर्तन की सेवा, किसी ने टेंट की सेवा, किसी ने इसकी सेवा। परमेश्वर ने हर एक को सेवा दी है। इस पूरी साल ईमानदारी से बताओ, बिना मिस किए परमेश्वर की सेवा को कितना अपने कार्य किया है कि मिस कर दिया है? हालेलुया। वचन में लिखा है, लो आई कम एज इट इज रिटन ऑफ मी इन द बुक।
भजन संहिता 40 उसका 7 से 9 तक पढ़ेंगे, क्या लिखा है। आज लोगों के पास ना टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम है, बहुत टाइम है, क्योंकि वो किसी भी चीज से व्यस्त नहीं है। दे आर वेरी वेरी फ्री। अगर कोई बुलाए ना, चलो भाई तुम फ्री हो, चलो मेरे साथ में, हाँ हाँ चलो चलो, जाते हैं मार्केट घूमने के लिए, मैं तो बेड़ा ही बैठा हूं या बेली बैठी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए एक टाइम डिजाइन किया है। हालेलुया। आपको कुछ कार्यभार दिया है। ये जो जनरेशन है ना, ये बड़ी आइडलनेस के जगह होती है, लेकिन आजकल क्या करता है ना, शैतान एक चालाकी कर रहा है, व्यस्त कर रहा है लोगों को, बिजी कर रहा है लोगों को। हालेलुया। ताकि वो आगे ना जाए। आपने कभी रॉकिंग चेयर देखी है? रॉकिंग चेयर, कुर्सी के ऊपर बैठ के ऐसे ऐसे हिलते हैं, देखी है कुर्सी? रॉकिंग चेयर, जो कुर्सी के ऊपर बैठ के ऐसे हिला जाता है और कुर्सी उधर ही रहती है, आप आगे नहीं जाते हो। हालेलुया। आपको तो लगता है मैं आगे जा रहा हूं, लेकिन कुर्सी उधर ही आपको हिलाए जा रही है। आमीन। पढ़ो। तब मैंने कहा, हाँ, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, हाँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, प्रसन्न हूँ। और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हाँ, मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। हालेलुया। देख मैंने अपना मुंह हाँ, बंद नहीं किया। बंद नहीं हे किया। यहोवा, हाँ, तू इसे जानता है। जानता है। यीशु मसीह हर टाइम रिट्रीट करता था, लेकिन वो जानता था अभी मुझे यहाँ होना है तो अगले पल मुझे वहाँ होना है, अगले पल मुझे वहाँ होना है। जो परमेश्वर ने काम मुझे सौंपा है, मैंने वो सेवा को पूरा करना है। आमीन। 5वां, आपका फाइनेंस, आपकी वृद्धि। आप अपने फाइनेंस में इस राज्य के लिए और अपने जीवन में कितने फायदेमंद ठहरे हो। पूरा साल मैं बात कर रही हूँ कि शैतान ने आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोई कोई ऐसा काम लेके आया हो और आप बस पैसे के पीछे भागे जा रहे हो। पैसा पैसा, काम, रात, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, फिर रात से लेके काम 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 काम, पैसे के पीछे भागते रहना। ये एक श्राप है, श्राप है। हर टाइम पैसा पैसा, पैसे के पीछे भागना से आप अपने बच्चों को शैतान के हाथों में दे रहे हो। हालेलुया। हम हमारा पूरा टाइम पैसे के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना, पूरी जिंदगी। ऐसा टाइम दिया है परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में, जब ऐसा वक्त आएगा जब परमेश्वर आपको हेल्प करेगा उस फाइनेंस में, पैसे के मामले में। हालेलुया। समय है परमेश्वर का। हम सब कुछ, हमारे जो जितने यूजफुल थिंग्स है उसको भूल के हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा। भाग चल रही है, दौड़ चल रही है आजकल जिंदगी में। सारे भाग रहे हैं, सारे दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, पैसे के पीछे। और ये श्राप है। अगर किसी बंदे से कोई बात करो ना, 2 मिनट बाद उसके मुंह से देखो पैसा निकलता है। 2 मिनट बाद वो पैसे की बात करेगा, पैसे की बात करेगा। हाँ क्या ना? 1 साल में सिस्टर्स ने यहाँ पे इतनी सारी चाबियां दी थी। कितना इस्तेमाल किया है चाबियों का? बोलो भाई। धन पाने के लिए, बहुतायत का पावर पाने के लिए, आशीषित होने के लिए सिस्टर ने चाबियां दी थी। हाँ या ना? मैंने उन चाबियों को कितना इस्तेमाल किया है कि मैं अनाज्ञाकारिता की, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। हालेलुया। सिंसियर रहो इस एरिया में जब लिखते हो तो, सिंसियर रहो। इस साल परमेश्वर ने मुझे 1 लाख रुपया दिया। क्या किया 1 लाख रुपए का? कहां गलती की? कहां मैंने नहीं सोचा था? आगे का पीछे का मैंने क्या नहीं सोचा था?
परमेश्वर ने मुझे ब्लेस तो किया था, दी थी आशीष, लेकिन कहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई थी। सोचो, वो मिस्टेक को सोचो, वो गलती को सोचो। मैं बिना समझे सोच समझे बस फटाक से दे दिया उठा के। सोचो किधर गड़बड़ हो गई, कहाँ मेरे से गलती हो गई। मैंने पैसे जो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किए हैं, वो पैसों को मैंने फिजिल खर्च में कहाँ उड़ा दिए हैं। सूट बूट लेके आ गए, परमेश्वर ने मुझे बहुत पैसे दिए तो मैंने इतने ब्रांडेड सूट लेके आ गई, बूट लेके आ गई जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। हालेलुया। किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। अब कहाँ मुझसे गड़बड़ हुई है, किधर गड़बड़ हुई है। हालेलुया। परमेश्वर हमें रिसोर्सेज देता है, लेकिन हम उसका फायदा नहीं, वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। किसी ने आपको ये नहीं बताया ये पाप है, पाप है। और फिर हम दोष किस पे लगाते? परमेश्वर पे। गलती हमारी और दोष परमेश्वर को। आज मैं प्रोवर्ब्स पढ़ रही थी, नीति वचन 11 पढ़ो, नीति वचन 11। जो लोग बोलते हैं ना, अगर यहाँ बोलते सारा स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा तो हम यहाँ रह के की फायदा, फिर हमें अगर यहाँ पे दुख भोगने हैं तो। ये वचन देखो, पढ़ो, आपकी आंखें खोलेगा। धर्मियों को धरती पे ही फल मिलता है, स्वर्ग में नहीं, धरती पर ही फल मिलता है। आज मैं ये सुबह सुबह पढ़ रही थी 11 आज के दिन का नीति वचन आज का, उसका लास्ट पढ़ो, लास्ट वचन पे जाओ। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। क्या बोला है परमेश्वर? तो कोई जो बोलता है ना, बोलते हैं स्वर्ग में है, चलो इधर नहीं तो स्वर्ग में है। फिर लोग बोलते हैं अगर स्वर्ग में मिलेगा फिर यहाँ पे हम दुख भोग के की करें मसीह में आके, अगर यहाँ पे हमें स्वर्ग नहीं है। दूसरे लोग तो स्वर्ग भोगत रहे, आसी तो नरक भोगत रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देख, पढ़ो उसको। देख, हाँ, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। बोलो, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ। क्या आप धर्मी हो? यीशु मसीह में हम धर्मी बनाए गए तो हम धर्मी हैं। तो धर्मियों को कहाँ फल मिलेगा? आमेन। तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। तो उसी तरह पापी को भी फल इस धरती पे ही मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर, जब ऑफरिंग की बात आती है ना, तो हमसे ना, हमारे जेब में होते तो है, लेकिन 10 रुपया 20 रुपया परमेश्वर के लिए डाल देते हैं। हालेलुया। लेकिन जब बच्चों की बात आती है, ब्याह शादी की बात आती है, वहां तो नोट उड़ते हैं। 100 रुपया, 50,000, 100 रुपया दो, 200 रुपया दो, 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो। क्यों? क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं ना, आजकल वीडियो शूटिंग में दिखाते हैं, देखो मैं 500 रुपया पा रहा हूँ, भाई 100 रुपया पा गया हूँ, 200 रुपया पा गया हूँ। लेकिन कोई ब्याह शादी में आजकल जाते हैं ना, 500 से कट नहीं पाते, मुझे पता है। लेकिन जब परमेश्वर के भवन में आते तो 10 रुपए की नोट निकालने के लिए 20 रुपए की नोट निकाले भी कुड़कुड़ कुड़कुड़ होती है। कैसे आशीष पाओगे फिर? और फिर बोलते हमें आशीष नहीं मिल रही, आशीष नहीं मिल रही। कितना परमेश्वर के भवन के लिए आपके अंदर कितना जोश है, कितना पैशन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 2 कोरिन्थियों 9 उसका 6 में क्या लिखा हुआ है? जो बहुतायत से बोएगा, जो थोड़ा बोएगा, 10 रुपया बोओगे, 10 रुपए की कटाई करोगे। 5 रुपया बोओगे, 5 रुपए की कटाई करोगे। जितना आप बोओगे उतना आप काटोगे। हालेलुया। जब आप खेतीबाड़ी करने वाले पंजाब के लोग हो, आपको पता है अगर अपने खेत में कितना फसल बोया है, उतना ही कटाई करोगे कि नहीं? हाँ या ना? पढ़ो। परंतु बात यह है
जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। वो बहुत काटेगा। दियो दिया, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लो तो तुम्हें दिया नहीं जाएगा। हम बोलते परमेश्वर मुझे दे फिर तो मैं तुम्हें दूंगा। हाँ या ना? हम सिद्धांतों को समझते नहीं कि परमेश्वर काम कैसे करता है। अगर हम चाहते हैं ना धनी होने के लिए, आशीषित होने के लिए, तो इन चाबियों को, इन सिद्धांतों को समझना जरूरी है। बहुतायत से बोओगे परमेश्वर के भवन में, तो बहुतायत से काटोगे। हालेलुया। मैं हमेशा इस बात, इसी वजह से आपकी टेस्टिमनी 4 महीने 5 महीने साल के बाद आती है। टेस्टिमनी, गवाहियां जल्दी जल्दी क्यों नहीं आती है? इसी वजह से आज लोग बड़े ज्ञानवान हो गए, बहुत ज्यादा है, इतना देना है। और जहाँ पे पैसे मांगते हैं ना, 2 भाई इतने पैसे प्रार्थना करने के लिए, 2 भाई तेल के लिए इतने पैसे, वहां जल्दी जल्दी दे के आ जाएंगे, 50,000 10,000 बांट के आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पे मुफ्त है ना, वहां पे कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। ये सच्ची गवाही हमारे जीवन की। आज अगर परमेश्वर मेरे पर्स को, मेरे वॉलेट को कभी खाली नहीं रखता है ना, इसका भी एक रीजन है, इसका भी एक कारण है। जब हम आप जैसे होते थे ना, चर्च में बैठे रहते सी, हम बिलीव में, हम दोनों ने अपने वॉलेट खाली करके आए हुए हैं। वॉलेट समझो ना, पर्स, जितना पैसा उसके वॉलेट में, जितना पैसा उसके पर्स में, जितना पैसा मेरे पर्स में, एक ही दिन में, ऐसे एक बार नहीं कई बार हुआ, हमने हमारे वॉलेट सारे, ये बोलते शालिनी आज ना मैंने सारा परमेश्वर के भवन में बो दिया। वेरी गुड, मैंने भी बो दिया। मैं बोली आज दोनों खाली, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें खाली नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मन में डालता सी, हम करते सी। आज मन में आते ना, परमेश्वर बोलेगा जा दे दी, परमेश्वर को इतना दे, परमेश्वर के भवन में जरूरत है ये करने की। हे शैतान चुप हो जा, तू बोल रहा है, मुझे पता हुआ परमेश्वर नहीं है। हाँ या ना? हाँ, मुझे पता हुआ। आवाज तो आती है परमेश्वर का, बोलता है बेटा तू ऐसा करना, तू इतना बोल। नहीं चुप, शैतान तू बोल रहा है, चुप हो जा, मुझे पता ये परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपना माइंड, अपना दिमाग लगाते हैं। हालेलुया। मैं हमेशा परमेश्वर से कोशिश की कि परमेश्वर मैं ज्यादा से ज्यादा बोनी वाली आपके घर में बन सकूं। जब मैं कम बोती हूँ ना 50-100, तो मेरा दिल रोता है कि हाय परमेश्वर आज मेरे वॉलेट में इतना है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोना चाहती हूँ, क्योंकि इस रहस्य को मैं सीख चुकी हूँ। जो बहुत टाइट से बोता है वो बहुत टाइट से काटता है। हालेलुया। एक बार मेरे बच्चों के साथ भी हुआ था, मैंने उनको ऑफरिंग करने के लिए कुछ दिया सी, और अगले दिन उनको उसका डबल मिला था। तो मैंने उनको बताया, मैं बोली देखे तुमने कल परमेश्वर के भवन में बोए, तुम्हें आज उसका डबल मिल गया। आमीन। छठी बात, संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने शादी ब्याह में, अपने बिजनेस में, अपने मंजिल में, ये पूरा साल आपने वेस्ट कर दिया है। प्रोवर्ब्स 13:20 में क्या लिखा हुआ है? बुद्धिमान की संगति कर तो बुद्धिमान होगा। कितने बुरे लोग और यूजलेस लोग आपकी जिंदगी में आज ये पूरी साल आपकी जिंदगी बर्बाद कर गए हैं। क्या आपकी इस जिंदगी में, इस साल में आपसे कोई अच्छे लोग, परमेश्वर के लोग जुड़े हुए हैं जिससे आपकी तरक्कियां हुई है? आमीन। ये सारा सोचना होता है, क्या इनके आत्मिक लोग मुझसे जुड़े हैं इस साल में? कि वही चुगली निंदा करने वाले लोग जो तुम्हें जो पीछे 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 करे जा रहे थे, अगर परमेश्वर ने उनसे दूर किया है तो परमेश्वर का धन्यवाद करो। नहीं तो ऐसे लोगों से अच्छा है कि आप स्वयं दूर हो जाओ और बुद्धिमान लोगों की संगति करो। वचन क्या कहता है? हाँ, बुद्धिमानों की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। तब तू भी बुद्धिमान
हो जाएगा। हालेलुया। हाँ मूर्खों का साथी हाँ नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमारे बहुत सारे जो संबंध है नो, बहुत सारे जो संबंध ऐसे लोगों के साथ होने की वजह से हम कहीं मंजिल पे पहुंच नहीं पाए हैं। उनकी संगति के वजह से हम नीचे 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 जाते जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के साथ में आपका कितना संबंध है? चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ। ये जो 6 एरियाज मैंने आपको जो बताई है, अगर आप 2 दिन बैठ के इसके ऊपर रिसर्च करोगे ना, मैं सच बोल रही हूँ, आपकी आत्मिक जिंदगी, आपकी मानसिक विकास, आपका शरीर, जो जो मैंने बोला, अगर आपको याद नहीं है तो YouTube पे जाओ, इसको इस हफ्ते पूरा सुनो और इन 6 चीजों के ऊपर लिखो, बैठो परमेश्वर की हाजूरी में कि परमेश्वर यहाँ गड़बड़ हो गई थी, फाइनेंस में मेरे से यहाँ गड़बड़ हो गई थी, मैं इतना कट बोया था, मैंने परमेश्वर की सेवा यहाँ मिस की थी, मैं बाइबल नहीं पढ़ा, मैं आत्मिक जिंदगी मेरी ऊपर ऊपर गई थी इस हफ्ते में, या इस हफ्ते में डाउन या ऊपर। एक बोलते हैं ना, एक ये आता है बनाने का, क्या बोलते हैं इसको, ऊपर नीचे जाने वाली जो रकीले होते हैं, हाँ ग्राफ्ट होता है, उसको बोलते हैं ना। तो आपको वहां पे समझ में आएगा कि आप किस क्षेत्र में ऊपर गए हो। समझ में आ रहा है? ग्राफ्ट किया है कभी स्कूल में? 2020 में 21 में मेरा ग्राफ क्या था, चलो अभी आपको नहीं, लेकिन आने वाले साल से आपको मैं एक बताती हूँ, किताब रखो, किताब रखो, एक फाइनेंस की, एक अपने सेहत की, एक अपने धन्यवाद की, ये सारी जो चीजें उनके अलग अलग या कॉपीज बनाओ। जो परमेश्वर भले काम करे लिखो, परमेश्वर आपकी इस चीज मेरे आशीष मिले, धन्यवाद परमेश्वर इस चीज के लिए, इस दिन में मुझे आपने ये आशीष दी थी, उसका धन्यवाद। तो एंड में जब दिसंबर आएगा ना, धन्यवाद की लिस्ट आपके पास बनी हुई रहेगी। फाइनेंस की गलतियां जो आपने की है वो आपके पास बनी हुई रहेगी। कितना परमेश्वर ने पूरे साल फाइनेंस में कितना ब्लेस किया है, कितना आशीषित किया है, लेकिन कहाँ फिजूल खर्चा मैंने किया था। इस साल मैंने अपने शरीर का क्या ध्यान नहीं रखा है, क्या चटर पटर मटर चीजें खाई मैंने, कितना फास्टिंग रखा था, कितनी बाइबल पढ़ी थी। हालेलुया हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अगर इन चीजों के ऊपर चले ना, कभी भी फेलियर नहीं होगा। मैं सच बोल रही हूँ, कभी फेलियर नहीं होगा। अगर इन 6 एरियाज को 2 दिन बैठे परमेश्वर की हाजूरी में ना, तो आप जब 2 दिन के बाद निकलोगे ना, तो आप एक बोलते हैं ना, सेम एक्सपीरियंस नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया हालेलुया। फिर अपने एरिया बना के, क्यों मैं अच्छा था और क्यों बुरा हुआ इस एरिया में, वाई, किस वजह से मेरा, अगर रिश्ते में मैं अच्छा नहीं सी, क्या वजह था? क्या मैंने किसी का सम्मान नहीं किया, किसी का मूल नहीं जाना, या मैं गल्ला बाता करने वाली चपट चपट चपट, जैसे बदक होते ना, पटक 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 पटक, बदक को देखा है, पक 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 करते रहता हुआ, देखा वो बदक को? बदक को क्या बोलते? डक डक बतक, हाँ डक। क्या मैंने बहुत सी बातें कर करके रिश्ते खराब किए, चुगलियां निंदा करके रिश्ते खराब किए, मेरा जो परमेश्वर के दास और दासी हमारे लिए दिए गए थे, उनसे जो जुड़ा हुआ था वो जोड़ खत्म हो चुका है इसी वजह से। हालेलुया हालेलुया। जलन रखा था, ढा रखा था, ढा जलन रखे। हालेलुया। परमेश्वर मेरी मदद कर, इन चीजों को लिखूं लिखूं लिखूं। हालेलुया। आजकल लोग क्या करते हैं ना, नए साल में ऐसे जंप करते हैं, आ गए 2023, नया साल आ गया, बाय बाय 2022, बिना उसमें कोई भी रिट्रीट किए हुए, ये आपके लिए खतरनाक होगा। हालेलुया। और जब भी इस साल देयर इज मार्कुस 2:22, मार्क 2:22 में कहता है, नया दाख रस पुराने मशकों में नहीं डाल सकते हैं। आमेन। आप नहीं डाल सकते हो। मार्कुस 2 किताब नए नियम की 2:22,
नए दाखरस को हाँ, पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता। नए दाखरस को पुराने मशकों में नहीं रखता, नहीं तो दाखरस हाँ, मशकों को फाड़ देगा फाड़ देगा, और दाखरस हाँ, और मशके हाँ, दोनों नष्ट हो जाएंगी। नष्ट हो जाएगी। अभी याद रखो, परंतु हाँ, नया दाखरस हाँ, नई मशकों में भरा जाता है। नई मशकों में। नया साल के जो कार्य है, आपको नए साल में पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। आमेन, आमीन। हालेलुया। तो एक हफ्ता है, एक हफ्ते के बाद में क्रिसमस है, एक हफ्ते